महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बन चुकी है, पर उसके बावजूद भी संजय राउत की बौखलाहट जो है वो पल पल पर सामने आती रहती है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी भी नेता के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो ईडी गिरफ्तारी भी कर सकती है, संपत्ति भी जब्त कर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत का कहना है कि दिल्ली में यानी कि जो केंद्र सरकार है वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ हमारे साथ तमाम शिव सैनिक मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं ईडी की इस कार्यवाही को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे भी पूछेंगे और बात करेंगे संजय राउत की इस बयानबाजी के बारे में। सर, किस तरीके से देख रहे हैं जो संजय राउत ये कह रहे हैं कि दिल्ली में बैठी हुई जो सरकार है वो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है? पहले तो महाराष्ट्र की सरकार, एकनाथ शिंदे ने जो सरकार बनाई है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूँ। दूसरी बात, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी अपने तरीके से काम कर रही है। संजय राउत बखलाए हुए हैं। संजय राउत बखलाहट में कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं। वो स्वतंत्र एजेंसी है, किसी के दबाव में नहीं चलती, ना प्रधानमंत्री जी के, ना मोदी जी के, ना राष्ट्रपति जी के, ना गृह मंत्री के इशारे पे चलती है। जो हमारी न्यायपालिका है वो भी न्याय अपनी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो अपने तरीके से कार्य करती है, किसी के तरीके से वो कार्य नहीं करती। ईडी जो काम करेगी स्वतंत्र तरीके से, संजय राउत को हो, एनीवे कोई भी नेता हो, उसको गिरफ्तार भी कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क भी कर सकती है, उसको जेल भी भेज सकती है। संजय राउत की ये बकलाहट नए नए बयान देने से अपने आप को बचाने का तरीका संजय राउत को अपना रहे हैं। संजय राउत तो ये भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी हमसे पहले बात करती तो ये नौबत ही नहीं आती, हमने बहुत भारी मन से एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। संजय राउत का ये मजाक है। संजय राउत ने शिवसेना को, मैंने पहले भी बोला, खत्म करने के लिए, दीमक की तरह चाटने के लिए संजय राउत लगा हुआ था। संजय राउत ने ही उद्धव ठाकरे साहब को भड़काया, उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी दिखाई, उनके सुपुत्र को भी मंत्री पद दिखाया, इसको मंत्री पद, इसके बेटे को मंत्री पद नहीं मिला। फिर ये दूसरी राह पे चला संजय राउत। उस समय इसने कसम खा ली थी कि शिवसेना को मैं दीमक की तरह चाट के खत्म कर। इसी के साथ आप क्या कहेंगे? वो ये कह रहे हैं कि आज बगावत करके एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने हमारी पीठ में छुरा भोंका है। नहीं, वो सच्चे शिवसैनिक है। शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब के, ठाकरे जी के मार्गदर्शन पर चलने वाले एकनाथ शिंदे, जो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं, वो भाई सही तरीके से हिंदू हित रक्षक, माननीय हिंदू हृदय सम्राट जयमोहन गोयल जी के भी साथी रहे हैं और शिवसेना प्रमुख के मार्गदर्शन पे चलते हुए वो अच्छे तरीके से देश की जनता की, महाराष्ट्र की जनता की सेवा करेंगे और अच्छे तरीके से सरकार को चलाएंगे। महाराष्ट्र में अब ये भी जंग छिड़ी हुई है कि आखिरकार शिवसेना का असली हकदार कौन होगा। शिवसेना सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है इस पूरे मामले को लेकर। उद्धव ठाकरे का कहना है कि शिवसेना हमारी है। उद्धव ठाकरे जी कुछ भी कहते रहे, आने वाले समय में न्यायाधीश जो भी है, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय जो भी फैसला देता है वो पूरे हिंदुस्तान को मान्य होता है और सारे नेता उसको मान सम्मान से स्वीकारते भी हैं। चाहे वो अयोध्या का मामला रहा हो, चाहे कोई भी मामला रहा हो, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई है नहीं। तो जो उद्धव बोल रहे हैं वो निराधार है, क्योंकि आने वाले टाइम पे शिवसेना प्रमुख, मेरे को जो लगता है कि राज ठाकरे शिवसेना प्रमुख बनेंगे और राज ठाकरे के अंदर शिवसेना चलेगी। किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके जो ईडी की आज ईडी पूरे देश में जांच कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जहां से भी सामने आ रहा है और वहीं बार बार पर केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है तमाम पार्टियों की तरफ। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले जिस भी नेता भी आएंगे वो नेता जेल यात्रा करेंगे। इसमें ना तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोई रोल है, ना गृह मंत्री जी का कोई रोल है, ना राष्ट्रपति का कोई रोल है। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपने स्वतंत्र तरीके से काम कर रही है। कोई भी नेता इसके अंडर आता है उसकी गिरफ्तारी भी होगी, जेल यात्रा भी होगी। और एकनाथ शिंदे को लेकर संजय राउत का कहना है, उद्धव ठाकरे का भी यही कहना है कि हमारे बाप का नाम क्यों चुराते हो, अपने पिताजी के नाम पर चुनाव लड़िए। शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे करोड़ों हिंदुओं के मार्गदर्शन रहे हैं। वो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे उद्धव ठाकरे के पिताजी थे। बाला साहब ठाकरे को करोड़ों हिंदुओं का मार्गदर्शन किया, चाहे वो अपना अमरनाथ यात्रा हो, चाहे वो हज यात्रा रोकने की बारी हो, चाहे वो फायर फिल्म हो, चाहे पाकिस्तान को क्रिकेट मैच नहीं खेलने देना हो। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने बहुत बड़े काम किए और ऐसा नेता हिंदुस्तान में दोबारा नहीं मिलेगा
और जो ये कहते हैं कि हाँ मेरे बाप पिताजी का नाम यूज़ कर रहे हैं, वो पिताजी का नाम नहीं यूज़ कर रहे, वो पार्टी का नाम यूज़ कर रहे हैं जिसको शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे ने खड़ा किया था। चलिए, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? जो अभी आप बता रहे हैं कि उद्धव जी बोल रहे हैं या राउत बोल रहे हैं कि अपने बाप का नाम इस्तेमाल करो, तो मैं पूछना चाहता हूँ, जिस अघाड़ी के साथ वो अभी महाराष्ट्र अघाड़ी के साथ वो चला रहे थे सरकार, उस महाअघाड़ी का जो सुप्रीमो है सोनिया गांधी कैसे हो गई? सोनिया पहले गांधी परिवार उनके साथ कैसा लगे? अगर बाप का नाम इस्तेमाल करना है तो कांग्रेस नेहरू के नाम पे बनती, लेकिन गांधी के नाम पे बन रही है। तो बाप कोई किसी का नहीं है, और बाला साहब जैसे लोग या महात्मा गांधी जैसे लोग वो किसी की बपोती नहीं है। वो जन्मदाता भले ही हो सकते हैं, लेकिन उनके कर्मों ने उनको जो ना पूरे देश का राष्ट्रपिता बनाया है और पूरे देश का नेता बनाया है। और नेता का नाम किसी के बाप की बपोती नहीं है, वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है जो उसमें काम कर चुका है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईडी अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो उसमें गिरफ्तारी कर सकती है, संपत्ति को जब्त कर सकती है। संजय राउत कह रहे हैं कि दिल्ली में बैठे हुए लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमें बर्बाद करना चाहते हैं। संजय राउत पहले उसको पूछे, संजय राउत बताए कि जिस सोनिया के साथ वो सरकार चला रहे थे, सोनिया की मंडली में, उसी सोनिया की सरकार में दिल्ली के अंदर जब पहली बार भाजपा ने पैर पसारने शुरू करे, हवाला कांड में आडवाणी को फंसाया, मदन लाल खुराना को फंसाया, ऐसे कई नेताओं को ऐसे फंसाया। क्या वो मानते हैं उन्होंने ईडी का इस्तेमाल किया था? तब भी दिल्ली से चलता था क्या ये? अगर राउत कहे न्यूज़ चैनल पे आके कि हाँ ये केंद्र सरकार करती है ऐसा, तो हम मान लेंगे हाँ मोदी जी करा रहे हैं ऐसा। वेंकैया नायडू को भी, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वेंकैया नायडू को भी हवाला के मामले में बताया गया था। सोनिया के टाइम पे इन लोगों को भी बताया गया, क्या उस समय ईडी थी? संजय राउत जो कह रहे हैं सिर्फ सरासर निराकार बातें कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। संजय राउत के साथ साथ अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर टिप्पणी की है। कहा है कि गलत है, इस तरीके से जो सरकारें ईडी का इस्तेमाल कर रही हैं उन्हें आज़ादी मिलेगी। अशोक गहलोत भी गलत बोल रहे हैं। अशोक गहलोत, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो ऑल ओवर इंडिया में स्वतंत्र तरीके से काम कर सकती है, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। ना नरेंद्र दामोदर मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी की, ना अमित शाह गृह मंत्री जी की, ना राष्ट्रपति जी की, किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं। एक तंत्र अपनी एजेंसी वो अपने तरीके से काम कर रही है। गहलोत कह रहे हैं, पहले तो गहलोत जी को पूछना है चाहिए कि अगर हमारे यहाँ से पानी में से बिजली चली जाएगी तो पानी उनके यहाँ का पानी में से मिनरल्स ख़त्म हो जाता है। तो पहले तो अशोक गहलोत को तो चाहिए कि वो अपनी जो राजस्थान में आज की हालात हैं, पहले उस हालात को संभालें, दूसरे उसके बाद अपनी सरकार को संभालें। कल उनसे उनकी सरकार के में जो बीएसपी के तोड़ के उन्होंने एमएलए लिए थे, वो सब समर्थन वापसी की धमकी दे चुके हैं, तो वो अपनी सरकार बचाएं। रही बात ईडी के बारे में फिर बता रहा हूँ कि कांग्रेस इसकी जननी है। कांग्रेस के टाइम पर कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, बंगारू लक्ष्मण पर, मतलब भाजपा के चुन के नेताओं पर उन्होंने ऐसे केसेस दर्ज किए थे जो बाद में बिल्कुल बरी हुए, उनके अंदर कुछ नहीं निकला। तो ईडी का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो ये भी पॉलिसी उसकी है जिसके साथ संजय राउत ने मिलकर अभी तक सरकार चलाई है। मैम, आप क्या सोच रहे हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से संजय राउत सरकार को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जांच की जा रही है, मोदी जी हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं? जी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, नो थैंक्स। मोदी जी, चलिए आप बताइए, आप जिस तरीके से संजय राउत कह रहे हैं कि दिल्ली में बैठे हुए लोग हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं, ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? अगर कोई भी सत्ता में बैठा है और उसका दुरुपयोग करेगा तो जो पब्लिक है ना, जो पॉलिटिक्स में जो बैठे हैं इस टाइम लोग, उन्हें पता है पिछले टाइम में जो भी यहाँ पर बैठा है कुर्सी पे, उसने विपक्ष जिसने भी इसका दुरुपयोग करा है, जो सिस्टम है, सिस्टम से सारे काम होते हैं। ईडी को पता लगा कि इन्होंने भ्रष्टाचार करा है, तो ईडी उनके घर पे नहीं जाएगी तो क्या वो और ऑल ओवर इंडिया में किसी और के जो सही चल रहा है उसके यहाँ जाएगी? मोदी जी क्या जाएगी? हैं, जो गलत करेगा उसके बाद ही तो ईडी जाएगी। सिस्टम से होता है सारे काम। अब सिस्टम में कुछ खराबी लगी है तभी तो ईडी उनके घर पहुँची है, तो ये बात है।
अब उन्हें लग रहा है कि अब हम लोग फंसने वाले हैं, इसलिए वो केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। केंद्र सरकार को क्यों ले रहे हो? वो तो सिस्टम है, सिस्टम से चल रहे हैं, तभी तो। ऐसे तो नहीं आ गए आपके घर पे, सिस्टम से आए हैं वो, बिना सिस्टम से नहीं आए, गलत करा है। तो ऐसे लोगों को क्यों बचाना चाहते हैं राउत या फिर अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं? वो भी है ना, उनका भी नंबर आएगा, वो भी गलत है, उनका भी नंबर आएगा, उनका नंबर आएगा, उन्हें पता है इसके बाद फ्यूचर में आगे मेरे को भी ऐसा हो सकता है, तो इसलिए वो उसका साथ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं साथ? उन्हें भी पता है मैंने भी कुछ ऐसा गलत करा हुआ है, कुछ ना कुछ हो सकता है, तो इसलिए वो केंद्र को निशाने पर ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।